हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज बात करेंगे बैंक निफ्टी की और निफ्टी की। कल मार्केट में कैसे हम अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं और बैंक निफ्टी में निफ्टी में कहाँ पे सपोर्ट बन रहा है कहाँ। अब बैंक निफ्टी में अगर हम देखेंगे इस सपोर्ट के पास 2 दिन से, लास्ट फ्राइडे को और आज मंडे था। तो 2 दिन से दो डोजी कैंडल बन रही है। अब ये जो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, ये 50,000 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। तो सपोर्ट का जनरली काम क्या होता है? अब यहाँ पर प्राइस हो कितनी बार सपोर्ट लिया है? एक सपोर्ट ये वाला लिया है यहाँ पे, ये दूसरी बार यहाँ पे सपोर्ट बनाया है, तीसरा सपोर्ट यहाँ पर है और चौथा सपोर्ट ऑलमोस्ट इस लेवल पे लिया है। अब सपोर्ट का काम जनरली क्या क्या होता है? सपोर्ट का काम ये होता है कि जब भी प्राइस सपोर्ट पे आए तो एक जोर से बाउंस बैक होना चाहिए। तो यहाँ पर देखें कि एक कैंडल सपोर्ट पे बनी, ग्रीन कैंडल, और वहां से नेक्स्ट डे से प्राइस ऊपर गया। दूसरा सपोर्ट यहाँ पर आया, यहाँ पे प्राइस ने सपोर्ट लिया, इसको थोड़ा अच्छे से एडजस्ट करेंगे तो सपोर्ट यहाँ से प्राइस जोर से बाउंस बैक हुआ। यहाँ पर सपोर्ट लिया, सपोर्ट के बाद नेक्स्ट डे प्राइस गैप अप हुआ और प्राइस ऊपर गया। बट अब इस बार जो सपोर्ट पे प्राइस आया है तो 2 दिन से सपोर्ट पे प्राइस क्या कर रहा है? अब देखेंगे ये एक बिग रेड कैंडल है और उसके बाद एक डोजी कैंडल बनी। आज वापस एक ग्रीन कैंडल है, बट ये भी डोजी यानी इंडिसिसिव कैंडल बन रही है। तो सपोर्ट का जनरली काम क्या होता है? यहाँ से प्राइस को जोर से ऊपर की तरफ बाउंस बैक देना। बट 2 दिन से इंडिसिसिव कैंडल बनना मतलब बुल्स और बेयर को डिसाइड नहीं कर पा रहे कि यहाँ से क्या हो सकता है। अब यहाँ से क्या हो सकता है? यहाँ से दो ही चीज हो सकता है। या तो कल एक ग्रीन कैंडल बने, इन दोनों के हाई को क्रॉस करे और यहाँ से एक ग्रीन कैंडल देखने को मिले, या ये जो सपोर्ट 2 दिन से प्राइस होल्ड कर रहा है, ये सपोर्ट यहाँ से टूट जाए और प्राइस नीचे की तरफ चला जाए। अब नीचे की तरफ अगर प्राइस जाता है तो कहाँ तक जा सकता है? अब नीचे ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 50,000 का, जो एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है 50,000 के आसपास, और एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट भी है। अब यहाँ से अगर प्राइस टूटता है तो उसका नेक्स्ट जो सपोर्ट बनेगा, क्योंकि बीच में और कोई सपोर्ट नहीं है, तो वो वापस से 4 तारीख वाला जो इलेक्शन डेट का जो लो था उस लो को रिटेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये है बैंक निफ्टी का। और ऊपर की तरफ अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे तो ये रेंज बाउंड है यहाँ से यहाँ तक। तो अगर इसका भी अगर हम टारगेट निकालते हैं नीचे की तरफ, तो ये जो एक रेक्टेंगल टाइप का बना है, अगर इसका भी अगर हम टारगेट निकालें नीचे और इसको यहाँ पे ड्रॉ कर दें यहाँ पे, तो इसका भी टारगेट वही लेवल बनता है, क्योंकि इसका जब ये ब्रेकआउट होगा, ये कंसोलिडेशन जोन, तो उसका भी सपोर्ट ऑलमोस्ट यही बनेगा, 47,000 के आसपास ये वाला सपोर्ट बनता है। तो बैंक निफ्टी में ये है। अब इमीडिएट अगर ऊपर की बात करें, बैंक निफ्टी में जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है, तो ये जो गैप का एरिया है, ये वाला, ये एरिया इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, जो 51,000 के आसपास एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी में, और 50,000 का सपोर्ट है। तो ये दो लेवल हमें मार करके रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये टूटा तो नीचे काफी जगह है, और ऊपर भी अ, ऊपर ऊपर अभी ऑलमोस्ट 600 पॉइंट की जगह ऊपर की तरफ है। अब इसको अगर हम आवरली टाइम फ्रेम पर जाकर अगर हम देखेंगे, आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पर भी अगर देखेंगे तो प्राइस अभी भी मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, कंसोलिडेशन चल रहा है यहाँ पर भी। और एक इमीडिएट रेजिस्टेंस अगर इसको भी मार्क कर दें, ये वाला, तो अभी प्राइस उसके नीचे है, आरएसआई भी 40 के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो कल मेक और ब्रेक वाला सिचुएशन है, या वापस एक एक और डोजी कैंडल यहाँ से बना सकता है कल। तो ये सिनेरियो बनता है बैंक निफ्टी में। बट 51,000 और 50,000 के लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये अगर टूटता है तो वापस प्राइस इस मूविंग एवरेज को रिटेस्ट कर सकता है 51,500 के आसपास। और अगर ये 50,000 का लेवल अगर टूटता है तो फिर नीचे की तरफ जो है सपोर्ट, यहाँ पर बैंक निफ्टी इस लेवल को रिटेस्ट कर सकता है। अब बात करते हैं निफ्टी की। अब निफ्टी पे चार्ट पे देखेंगे, वीकली चार्ट से, तो इसमें थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग चार्ट है यहाँ पे। अब यहाँ पर अगर देखेंगे, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मंथली चार्ट देखते हैं। तो मंथली चार्ट देखेंगे यहाँ पे, तो आरएसआई, आरएसआई यहाँ पर देखेंगे, आरएसआई तो 60 के सपोर्ट पे आ गया नजदीक, जो लास्ट बार उसने सपोर्ट इस लेवल पे सपोर्ट उसने लिया था। अब वीकली चार्ट में देखेंगे, वीकली चार्ट अगर बैंक निफ्टी का देखते हैं, तो वीकली चार्ट भी यहाँ पर 40 के सपोर्ट पे आ गया है। एक्चुअली वीकली 40 बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मार्केट जब बहुत ही बेरिश होगा तो ही 40 टूटेगा, नहीं तो 40 को बार बार वो सपोर्ट, जैसे लास्ट टाइम यहाँ पर उसने सपोर्ट बना के एक अच्छी रैली दी थी। तो यहाँ से भी एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है निफ्टी में भी। और डेली चार्ट पे अगर करेंगे तो ये इम्पोर्टेंट, ये जोन भी है एक, ये जो इलेक्शन वाला जोन था, ये वाला 23,400 के आसपास एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट टूटता है
तो निफ्टी में और भी गिरावट हो सकती है इस लेवल तक, क्योंकि यहाँ पर एक ये गैप एरिया है, ये 22,600 के आसपास एक वापस मतलब 1,000 पॉइंट के नीचे और भी जगह नीचे की तरफ बन सकता है निफ्टी में। अगर ऊपर में रेजिस्टेंस की बात करें तो इमीडिएट रेजिस्टेंस निफ्टी को यही मिलने वाला है, 23,900 का एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट था ये वाला, इस सपोर्ट को उसने ब्रेक किया है, तो डेफिनेटली यहाँ पर एक ये रेजिस्टेंस जोन बनेगा। तो जब भी प्राइस यहाँ से बाउंस बैक होगा तो यहाँ से बेयर्स एक बार सेल करने की कोशिश करेंगे, और आरएसआई भी उस लेवल पे यहाँ पर 40 को रेजिस्टेंस बनाएगा। तो ये है निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस, और इस हिसाब से अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। और आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और